हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो आपकी सरल आवर्त गति में आप कोई दोलन करवाते हैं तो उस वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है वो कैसे संरक्षित होती है सरल आवर्त गति में। तो देखेंगे सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है वो उसे उसकी माध्य स्थिति में लाने का क्या करता है, प्रयास करेगा। यानी उस पर जो प्रत्यानयन बल लग रहा है वो सरल आवर्त गति कर रही जो भी आपकी वस्तु होगी, दोलित्र होगा, उसको अपनी माध्य स्थिति में वापस लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो जो आपका ये जो कार्य होगा वो कार्य क्या कहलाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। साथ ही वस्तु की गतिशीलता के कारण उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये दोनों ऊर्जाएं आपस में क्या रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। या तो वो अपनी स्थिति में आएगा और वापस स्थिति से वापस अपनी गतिज ऊर्जा को प्राप्त करके गतिज ऊर्जा गति करेगा। तो ये हमेशा क्या रहेंगी, नियत रहेंगी। और इनका योग क्या हो जाएगा, आपके यांत्रिक ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा के इक्वल होगा, और जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि t समय पर सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, तथा माध्य स्थिति से विस्थापन कितना हो रहा है, उसका x। और त्वरण मान लेते हैं, आप f मान सकते हैं, कोई भी आप फैक्टर ले सकते हैं, a f कुछ भी ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे f ले लेंगे। अतः त्वरण जो है आपने प्रत्यानयन जो बल है उसके हिसाब से देखा था, यहाँ पे डेफिनेशन थी आपकी कि जो त्वरण है वो विस्थापन के नियत बिंदु से विस्थापन के प्रोपोर्शनल होगा। तो F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, F इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आप ओमेगा स्क्वायर आप यहाँ रख देंगे। और ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा वो क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। अतः अब वस्तु पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल F इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, द्रव्यमान इंटू त्वरण ले लेंगे। द्रव्यमान है आपका m और त्वरण कितना आ जाएगा, भी यहाँ पे देखा है आपने, माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। तो आप यहाँ पर f की वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगी, माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू आपकी क्या आ जाएगा, प्रत्यानयन बल। अब यहाँ पर जो आपका क्या है, यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह है आपका वो क्या है, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो कि विस्थापन की क्या होगी, विपरीत है। वस्तु को दूरी x से आप क्या करते हैं, x से dx दूरी तक आप इसको विस्थापित करते हैं। तो जो उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस dx हो जाती है। इसमें प्रत्यानयन बल के द्वारा जो विरुद्ध किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा, dw इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स। तो यहाँ पर आप एफ कैपिटल एफ प्रत्यानयन बल की वैल्यू रख देंगे, कितनी हो जाएगी, माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। एंड यहाँ पर dx है तो यहाँ पर आपके पास dw इक्वल्स टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब क्या आ जाएगा, ये ओनली dx डिस्टेंस पर किया गया कार्य आ रहा है। तो आप पूरा टोटल कार्य निकालेंगे तो इसके लिए ये यहाँ पे जो देखेंगे कि यह कार्य जो हुआ है आपका वो कार्य वस्तु की क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है। और स्थितिज ऊर्जा होगी तो अतः वस्तु को माध्य स्थिति से अर्थात x इक्वल्स टू 0 से x विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इसका आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, w 0 टाइम्स टू x, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेंगे आप 0 टू x m ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, जहाँ पे आपका m ओमेगा स्क्वायर स्थिरांक है तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो आपके पास u इक्वल्स टू यानी स्थितिज ऊर्जा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आप देखते हैं कि जो सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का t समय पर विस्थापन कितना होता है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है। तो यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, a साइन, आप ओमेगा की जगह पर क्या ले लेते हैं, 2π/t हो जाएगा और इंटू t आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
dx/dt जो कि प्रारंभिक वेग है उस कण का, तो कितना आ जाएगा u इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू ले लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, देन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन जहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है और टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आ गया आपका प्रारंभिक वेग। अब आप यहाँ निकालते हैं कि जो आपका क्या आ जाएगा कोस ओमेगा टी, उसको आप क्या लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जिस ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर आपका ए थोड़ा सा मिसिंग है तो आप यहाँ से जो है आप रूट से बाहर ए लिखा हुआ है इसको स्क्वायर करके आप अंदर इंटू कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। ये वैल्यू आपकी एक्स की है तो यहाँ पर आपके पास u इक्वल्स टू यानी प्रारंभिक वेग इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपकी गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा के लिए देखेंगे कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एम यू स्क्वायर होगा और यहाँ पर आप यू स्क्वायर यानी प्रारंभिक वेग की वैल्यू रख देंगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि रूट जो है यहाँ पर वो पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अतः वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा जो है वो क्या होगी, तो आप इस गतिज ऊर्जा और आपकी प्रारंभ स्थितिज ऊर्जा जो निकली थी ये u इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको क्या कर देते हैं ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी क्या हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप, तो अब ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि जो आपका एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास देखो बच जाएगा कि 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, अब आप देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे या फिर इससे आप क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ओमेगा की वैल्यू रख देंगे। ओमेगा की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2πn इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2πn का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 2π स्क्वायर mn स्क्वायर ए स्क्वायर। और यहाँ से आपको इस फॉर्मूले से पता चलता है कि संपूर्ण ऊर्जा जो है वो वस्तु के विस्थापन तथा समय t पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर आपका t कहीं पे भी नहीं है और x भी नहीं है, तो विस्थापन और समय t पर निर्भर नहीं करेगी ऊर्जा। अगर आपका क्या हो जाए x की वैल्यू जो है वो अगर प्लस माइनस a है तब आपकी गतिज ऊर्जा क्या होगी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। एक्स की वैल्यू अगर ए होती है तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, अर्थात आपकी कुल ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाती है, उसमें ही रहेगी। अब यदि आपका x इक्वल्स टू 0 हो तब विस्थापन, उसमें अगर आपका विस्थापन ही 0 हो जाए तब आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 0, तो कुल ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। अब आप यहाँ देखेंगे कि फॉर्मूले में क्या क्या कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जो उसका द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट है। तो जो आपकी कुल ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, एन पर निर्भर करेगी और ए पर निर्भर करेगी। तो E प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और E प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी हो जाएगी KAV, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी UV इक्वल्स टू कितना आ जाएगा टोटल एनर्जी की हाफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो आपकी काइनेटिक और एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो गई, उसकी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। अतः आप देख सकते हैं कि जो सरल आवर्त गति कर रही
उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, ये हो जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। जब सरल आवर्त गति में वस्तु की आवृत्ति जो है क्या है, आपकी उस वस्तु की आवृत्ति n है, तो गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा की जो आवृत्ति होगी वो कितनी हो जाएगी, 2n हो जाती है। यानी अगर वस्तु की आवृत्ति n है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के वक्त उसकी जो आवृत्ति होगी वो कितनी होगी, 2n होती है। तो ये आपको इस फॉर्मूले से पता लग जाएगा। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल।